वो भी ज्वाइन करेंगे। साथियों नमस्कार, असुविधा के लिए खेद है और मैं फिर से प्रयास। थैंक यू रुपेश सर। दोस्तों यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो सर मैं थोड़ा वीडियो क्लोज करके मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। सही है। चलिए बढ़िया, प्ले करेगी बस इसको कौन। बढ़िया है। तो साथियों हमारा जो प्लान है ना वो 3 भाग में होता है, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि प्लान के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इन्फॉर्मेटिव पार्ट, जिसमें कंपनी, सिस्टम, डायरेक्टर्स और उसकी लीगलिटी के विषय पे हम बातचीत करते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट पार्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं और किस तरह से एक प्रोडक्ट खरीदने से हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और तीसरे पार्ट में हम पे आउट की चर्चा करते हैं, दैट इज इनकम पार्ट। सही है, हम पूरा इनकम से लेके जो नॉमिनी तक का बताते हैं। ये 3 भाग में हमारा प्लान रहता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें प्लान सीखना है और लोगों को समझाना है। और दोस्तों हर व्यक्ति को ना प्लान आना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम प्लान दिखाना नहीं सीख रहे हैं दोस्तों तो ये हमारी कमी है। और सेफ शॉप में एक भी डायमंड ऐसा नहीं है जिसने कभी प्लान ही ना दिखाया हो। अगर हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम बड़ा नेटवर्क निर्माण नहीं कर सकते, हम डायमंड नहीं बन पाएंगे। तो एटलीस्ट प्लान दिखाना जरूर सीखिए। नहीं आता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपलाइन के साथ बैठिए। अपनी कमजोरी को प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। आप सोच करके देखिए, अगर हम प्लान नहीं दिखाते हैं, ठीक है, और हमारे टीम तो आ जाएंगे क्योंकि सीनियर्स के माध्यम से सीनियर प्लान दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि सीनियर को आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों जब आपके नीचे कुछ बच्चे आ जाते हैं और उनको अगर प्लान आ गया और आपको नहीं आता है, तो सोच करके देखिए कि हमारा जो बिजनेस पार्टनर है ना वो एक चीज बोलेगा तो नहीं, लेकिन मन में फील करेगा कि मेरे अपलाइन को तो प्लान आता ही नहीं है, इससे अच्छा तो मैं दे लेता हूँ। तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। और यहाँ पर एक इशू हमेशा रहता है, सर वो मेरी बात सुनता नहीं है, सर वो मेरे को गुड मॉर्निंग बोलता नहीं है। क्यों बोलेगा भाई? क्योंकि हम सीख ही नहीं रहे। तो दोस्तों एक रिस्पेक्ट ना हम खो देते हैं, इसलिए हमें अपने बिजनेस पार्टनर से ना एक कदम आगे रहना चाहिए, हमें ज्यादा आना ही चाहिए। तो साथियों हमें प्लान दिखाने आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, अब आते हैं फॉलोअप की ओर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा फॉलोअप का, इसके बाद हम देन क्लोज करेंगे। तो दोस्तों फॉलोअप, रुपेश सर मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही एकदम जैसे परफेक्ट है, एकदम बराबर। दोस्तों की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट के मन में चल रहे सवालों को क्लियर करना फॉलोअप कहलाता है। लेकिन सबसे पहले यह जानना कि सवाल क्या है। दैट मीन्स रिमूव द ऑब्जेक्शंस बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शंस। प्लान दिखाने के बाद दोस्तों तुरंत बंदा ज्वाइन नहीं करता, उसके मन में ना बहुत सारे सवाल चलते हैं। पैसे नहीं है, समय नहीं है, क्या मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, क्या मेरे साथ लोग आ पाएंगे, ऐसे ढेरों सवाल उसके मन में ना महाभारत की युद्ध की तरह ना गोते खाते रहते हैं, छिड़ते रहते हैं। बहुत सारे सवाल चलते हैं उसके मन में और वो मन ही मन सोचता है और वो बताता नहीं है, क्योंकि बताऊंगा तो शर्म आएगी और मैं बताऊं तो बताऊं कैसे। तो वो कहीं ना कहीं मन में ना घुटते रहता है। अब हमें इस चीज को ध्यान देना है कि प्लान दिखाने के बाद वो सवाल कर नहीं रहा है, हमें उससे सवाल उगलवाना है। इसे बोलते हैं वोमिटिंग कराना, उल्टी कराना। सही है, जैसे हम उल्टी कराते हैं तो उंगली ढालते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमें ना कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ चीजों के माध्यम से पूछना है उससे कि तकलीफ क्या है सर। क्योंकि प्लान दिखाने के बाद अगर वो फॉर्म भर दे रहा है तब तो बेस्ट है, लेकिन फॉर्म नहीं भर रहा है, इसका मतलब उसके मन में कुछ सवाल ऐसा जरूर है जिसके कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। करना तो चाहता है, करना तो चाहता है। जब हम पूछते हैं कि सर प्लान अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, बोलता है बहुत अच्छा लगा। सर प्रोडक्ट अच्छा लगा, इनकम इनकम पार्ट बहुत अच्छा लगा, पार्ट टाइम करेंगे फुल टाइम पार्ट टाइम करेंगे। बोलता तो है, करना तो है सर। तो फिर फॉर्म भर क्यों नहीं रहा है? जब सब चीज बेस्ट है तो फिर भर क्यों नहीं रहा है? एक्चुअल में उसके मन में कुछ सवाल है। तो दोस्तों उसे हमें पूछना है। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि उसका सवाल क्या है, क्योंकि जब हम सवाल जानेंगे तभी तो हम आंसर देंगे। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। लोगों को एक पावरफुल क्वेश्चन जरूर करें, जो मैं हमेशा फॉलोअप में करता हूं दोस्तों। हम सभी चाहते हैं ना कि ऐसा क्या बोल दूं कि बंदा ना ज्वाइन कर ले। तो दोस्तों देखिए, हर व्यक्ति का ना अपना अपना एक वाय होता है, जहां तक मैंने अनुभव किया है।
हर व्यक्ति का वाय होता है इस बिजनेस में आने का। कोई हमारे बिजनेस को मना नहीं करता, कोई नहीं करता। इक्का दुक्का जो पत्थर टाइप के होंगे, जो मैंने उदाहरण दिया, वो लोग मना करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ना आज पैसे की जरूरत है। लोग मुझे पूछते हैं कि सर इस बिजनेस को लोग करते हैं, करते भी हैं या करेंगे भी मेरे साथ? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस को हर व्यक्ति करेगा। जिसको भी पैसे से प्यार है वो बंदा इस बिजनेस को 110% करेगा दोस्तों, सही है ना? तो एक शक्तिशाली प्रश्न आप पूछे, क्यों? सर अगर आप इस बिजनेस को मेरे साथ करते हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे पूछिएगा, सर प्लान तो आपने पूरा देखा, ज्वाइनिंग कराने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं पूछ सकता हूं? आप परमिशन लीजिए। बोलेगा बिल्कुल पूछिए। तो सर अगर आप इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, पैटर्न को ध्यान से समझेंगे, अगर आप इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन करते हैं सर, तो सर इस बिजनेस को आप क्यों ज्वाइन करेंगे? छोड़ दीजिए, इतना बोल करके आप छोड़ दीजिए। अब वो अपने वाय बताएगा कि मैं बच्चों की फीस नहीं पटा रहा हूँ, पैसे की बहुत तंगी होती है, मैं इस कारण से करना चाहता हूँ। या कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मुझे ना ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, अच्छा पैसा कमाना है, पैसे के लिए ही करना है, क्योंकि महीने के अंत आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं, पैसा बचता नहीं है। तो अगर वो पैसे को लेकर के बात करते हैं ना, तो फिर एक सवाल पूछिए, सर पैसा तो आज आप जॉब से भी कमा रहे हैं, आपको 10-15 हजार 20 हजार जो आ रहा है प्रॉपर है, फिर इसी बिजनेस को क्यों करेंगे? वो कारण मुझे बताइए। और वही कारण सर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ाएगा। पैसा तो आप जॉब से भी कमा रहे हैं, फिर इस बिजनेस में क्यों? तो बताएगा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, पैसा तो मैं कमा रहा हूं लेकिन वो बचता नहीं है, मेरे को बड़ा पैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, उसके लिए करना है। मतलब पक्का सर 40 लाख जो मैंने दिखाया उसी के लिए करना है ना? बोलेगा यस उसी के लिए करना है। पक्का सर, श्योर? बोलेगा हाँ। अब उसका वाया हमें मिल गया दोस्तों, अब वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं, तो मना नहीं करेगा। तो सर इंटेलिजेंट लोग हमेशा क्विक डिसीजन लेते हैं, सही है ना? लक इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अलर्टनेस। आप बता सकते हैं कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, है ना, अगर हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो हम लकी व्यक्ति कहलाते हैं। तो सर आज आपके सामने मौका है, आज हम और आप दोनों एक समझदार व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सर आज ही अभी इसी वक्त डिसीजन लेने की जरूरत है और फॉर्म भर के शुरुआत करने की जरूरत है। सर देर नहीं करते, शुभ काम में देरी नहीं करते, चलिए फॉर्म भरिए। देखना दोस्तों, कहीं ना कहीं से पैसा नहीं रखा होगा ना, जुगाड़ करके भरेगा, क्योंकि हमने उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया, उसे पूछ लिया वाई की करना क्यों है, और उसने बता दिया। जनरली क्या होता है, हम वाई नहीं पूछ पाते, पैसा नहीं है तो कब आएगा ऐसे पूछते हैं हम, सही है? तो ऐसा नहीं पूछना दोस्तों। टाइम नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे सर? टाइम नहीं दोगे तब तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बोलना है। उसका वाय पूछिए कि वो करेगा क्यों पहले। अगर उसका वाय उसने बता दिया ना दोस्तों, टाइम भी निकालेगा, पैसा भी देगा, राइट? तो ये प्रश्न ना जरूर पूछिए फॉलोअप में, मैं पूछता ही हूँ, हर व्यक्ति को पूछता हूँ, सर आप इस बिजनेस को मेरे साथ करेंगे? फॉर्म पकड़ाता हूँ ना तो फॉर्म पहले रिटर्न ले लेता हूँ, उसको भरवाता नहीं हूँ जल्दी से, पहले वाय पूछता हूँ, सर आप इस बिजनेस को तो करने वाले हैं, मुझे ये बताइए आप इसको करना क्यों चाहते हैं, वो बताइए, उसके बाद फॉर्म भरिए। और जब आप फॉर्म दे करके छीनते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज अगर आप दे करके छीनते हैं ना, उसको बड़ा अफसोस लगता है कि यार ये मेरे हाथ से ना चली जाएगी, तो यार नहीं यार करना है यार। आप देखिएगा कपड़े की दुकान में आप जाइए और सबसे एक बढ़िया कपड़ा आपको पसंद आया, और जैसे ही आप इस कपड़े को पैकिंग कराने के लिए बोलते हैं और आपको पता चलता है कि कपड़ा किसी दूसरे व्यक्ति ने ऑर्डर कर लिया है, पैकिंग कर लिया है, अब आपको ना पूरी जो कपड़े की दुकान में जितने कपड़े हैं सब खराब लगेंगे, आपको वही कपड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे पाने की भूख बढ़ जाती है। तो कोई टेक अवे बोलते हैं ना, जब आप कुछ चीज दे करके ले लेते हैं ना, तो सामने वाले को बड़ा गिल्टी फील होता है कि मौका छूट जाएगा यार, सही है ना? तो ये सवाल जरूर करेंगे। करेक्ट करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यूज ट्रिपल एफ रूल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग में, हमें ट्रिपल एफ रूल का फॉलो करना है, एंड दैट इज फील, फेल्ट, फाउंड। फील स्थिति को महसूस करें, फेल्ट उस स्थिति में जब हम हैं तो हम क्या करते, उसके जूते पे पैर रख के देखिए, उसकी स्थिति को महसूस करिए, उसकी तकलीफ को महसूस करिए। और फिर होता है फाउंड, जब मैंने देखा प्लान को, जब मुझे बात समझ में आई, जब मैंने जाना अच्छे से, तब क्या हुआ। तो इसे हम यूज करेंगे दोस्तों, और किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे सामने वाला व्यक्ति बोलता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले तो उसे बधाई दीजिए, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सर वो दिन याद दिला दिए जिस दिन मैंने प्लान देखा था। और सर रियल बता रहा हूं, जब मैंने प्लान देखा था तो सर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह सोचता था, मैंने भी यही कहा था सर, प्लान देखा था फील। उसके बाद सर जब मैंने प्लान देखा था मेरे पास भी पैसा नहीं था सर। तो बिल्कुल मैं आपकी तकलीफ को बिल्कुल समझ पा रहा हूं सर, आप करना तो चाह रहे हैं
लेकिन पैसा नहीं है, इसके कारण आज हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर जब मैंने पूरी जानकारी लिया और जब मैंने सीनियर से बातचीत करी तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि सर जिसके पास जो चीज नहीं है वही तो कमाना है। अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, अगर आज भी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने एक किताब में पढ़ा था सर कि अगर हमें अपनी दशा बदलनी है तो हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। तो सर यही वो मौका है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं सर। तो आइए एक बार व्यवस्था कीजिए और यहाँ से शुरुआत कीजिए सर। आज देखिए मैंने एक बार व्यवस्था किया, आज पैसे की कमी नहीं है सर। हमारे पुराने रेडियो में एक ही गाना बज रहा है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन सर जिस दिन से मैंने डिसीजन लिया है सेफ शॉप के साथ, एक ही चीज बोलता हूँ कि सर हर बार बोलता हूँ पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा है। तो सर आज व्यवस्था करिए, आज ही शुरुआत करते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन को जो वीक है हमारी उसको बेस्ट कर लेते हैं सर। तो इस तरह से हमें ना हर सवाल में फील फेल्ट फाउंड नियम को यूज करना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे नेटवर्कर के पास ये शब्द हमें जरूर सुनने को मिलेगा। एक अच्छे नेटवर्कर के पास ये शब्द हमें जरूर सुनने को मिलेगा। क्या शब्द? और वो हर बार में बोलता है, ध्यान से देखिएगा, गोल्डन लाइन है। और वो एक अच्छा नेटवर्कर हमेशा ये शब्द को बोलेगा, आप भी बोल सकते हैं, और वो शब्द ये है, इसीलिए तो करना है, इसीलिए तो करना है। जैसे वो बोलेगा सर मेरे 2 नहीं बने तो इसीलिए तो करना है। सही है। सर पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है। सर मेरे पास ना समय नहीं है, मैं जॉब करता हूं, इसीलिए तो करना है। सर कंपनी भाग गई तो इसीलिए तो करना है। सर प्रोडक्ट बहुत महंगे है सर, इसीलिए तो करना है। सर मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए करना है। ठीक है, ये शब्द हमें ना बोलना ही है सर, इसीलिए ही करना है। पैसा नहीं है तभी तो करना है सर। आज आपके पास करोड़ों रुपए होते तो आप हमारे सेमिनार हॉल में आते क्या? नहीं आते। जब आए हैं इसका मतलब करने के लिए आए हैं सर। ज्वाइन करिए, आज ही करिए, अब भी करिए। सही है, तो इसीलिए तो करना है। ये सूत्र है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, फील्ड में अप्लाई कीजिए, देखना रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ, एक चीज याद रखें, लॉ ऑफ एवरेज, औसत के नियम को बिल्कुल ध्यान रखें। 80-20 ये रूल हम भूल जाते हैं कई बार। हम 2-4 को प्लान दिखाते हैं, नहीं जुड़ते हैं तो हम मुंह लटका के बैठ जाते हैं, सर तो कोई जुड़ी च नहीं रहे सर, कैसे बिजनेस में फंसा दिए हो सर। सही है दोस्तों, औसत है। 100 को प्लान दिखाएंगे, 80% लोग असफलता के डर से प्रयास नहीं करते हैं, 20% लोग महत्वाकांक्षी होते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें औसत के नियम को ध्यान रखना है। भाई सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित या पट। आप सिक्का 10 बार उछालो, या तो चित आएगा या तो पट आएगा। और जो चीज आप सोचे हैं, या तो आप चित सोचिए या पट। इस सेशन के बाद ना जब भी आप फ्री होंगे ना, एक सिक्का लीजिएगा, आप उछाल के देखना। एक बहुत बड़े, एक उनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, हॉवर्ड हुडिनी करके कोई एक व्यक्ति है, उन्होंने 50,000 बार सिक्के को उछाला है और उन्होंने टेस्ट किया है कि 100 बार अगर आप फेंकें सिक्का तो 20 बार प्रोबेबिलिटी है वो आने की जो आपने सोचा है। 100% आएगा, आया तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसने एक इनाम रखा है, 50,000 बार उसने सिक्के को उछाला है, उसने टेस्ट किया है। ये औसत फेल नहीं होता है दोस्तों। आप 10 बार सिक्का उछालिए और आप एक चॉइस कर लेना, शेर या फिर जो 2 अंक है, जो भी एक चीज चॉइस करना और 10 बार उछालना। 2 बार से ज्यादा वो आएगा, 100% आएगा जो आपने सोचा है। मैंने खुद करके देखा है, प्रैक्टिकल है। और अगर ये संभव है, प्रकृति है, तो 100% आप इस बिजनेस में 10 को प्लान दिखाइए और फॉलोअप मारिए। 2 नहीं, 2 से ज्यादा बंदे आएंगे। ठीक है, औसत, अगर आपको अपना औसत जानना है कि मेरे प्लान, अगर मैं प्लान दिखाऊं तो कितने लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आप ना सिक्का उछालिए। ये औसत की प्रैक्टिस है। एक बार मैंने एक सेशन लिया था, है ना, जिसमें बताया गया था कि हमारी सोच का जो थर्मामीटर है वो कैसे है। तो हमारी सोच पे निर्भर करता है। ये थर्मामीटर है, मान लीजिए आप अपने औसत को सिक्के से उछाल करके देख सकते हैं कि मैं जब 10 बार सिक्का उछालता हूं तो कितनी बार वो चीज आती है जो मैंने सोचा है। अगर 5 बार आई तो इसका मतलब आप अपने औसत को सुधारें कि मैं 10 को प्लान दिखाऊंगा तो 5 बार अगर वो आया है तो 5 लोगों को मैं ज्वाइन पक्का करवाऊंगी, 110%। और उसके हिसाब से प्लान तैयारी करें। ठीक है, सही है। हाँ, हर पर्सन हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वरना हम कैसे ज्वाइन किए। ये बिल्कुल राइट है, हर पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। आप उम्मीद लगा के ना बैठें। जो ज्वाइन करता है समझ लीजिए भगवान को उसका आशीर्वाद प्राप्त है, घर में जाके मत्था टेकते रहना। और जिसने ज्वाइन नहीं किया समझ लो भगवान बहुत रुष्ट है, सजा दे रहे हैं उसको। सही है, सही है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमने कैसे किया, सोचने वाली बात है। सही है, आज हमारे यहाँ जितने सीनियर्स हैं जो डायमंड बने हैं, अगर लोग जुड़ते नहीं हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे, तो मुझे बताइए ये काफिला कहां से बना। सही है,
हम भी तो प्लान देख के आए हैं ना, हमने भी तो 10-15 हजार रुपए की डीडी दी है, यस और नो? ऐसी तो नहीं दिए होंगे यार, कुछ सोच के तो दिए होंगे, हमने भी तो नचाया होगा, हमने बिजनेस समझा। अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे जैसे मार्केट में लोग होंगे, भगवान ने डाई तोड़ी नहीं है अभी, सही है ना? हमारे जैसे लोग बनाने बंद नहीं किए हैं दोस्तों, लोग हैं, बस हमें खोजने की जरूरत है, प्लान दिखाने की जरूरत है, फॉलो अप करने की जरूरत है। हाँ, बस 2 लाइन है लास्ट में, दैट इज, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सबसे पाक साफ और सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट इंडस्ट्री में है। तो दोस्तों यहाँ पर ना झूठ या चालबाजी करके हमें बिजनेस नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है साफ मन से और पूरे विश्वास से बिजनेस प्लान दिखाएं। ईश्वर हमारे साथ हैं और जीत हमारी निश्चित है। एकदम दिल खोल के ना साफ मन से आप लोगों को दिखाइए, लोगों से बढ़िया तरीके से, लोक व्यवहार का बिजनेस है, बढ़िया तरीके से पेश आइए, अच्छे से बात करिए। टाई जिस दिन हम बांध लेते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हम, है ना, डांट फटकार नहीं कर सकते, प्यार से पेश आना है। सामने वाला कितनों निगेटिव बात करे, हमें उसे डांटना नहीं है, उससे बहसबाजी नहीं करना है, क्योंकि बहसबाजी करेंगे तो हम डीडी और बंदे खो देंगे। सही है। भाई तू ही सही है यार, तू ही नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञाता है, तू ही सही बोल रहा है, हमको डीडी चाहिए भैया, तो हमसे ज्यादा जानता है, सर्वज्ञानी है, हमको पता है, तो डीडी दे और हमारे साथ काम कर। सही है, हम ना ज्ञान बघारने नहीं गए हैं दोस्तों फॉलोअप में। आप ज्ञान बघारेंगे या हम ज्ञान बघारेंगे ना, डीडी नहीं मिलेगी। वो तो जब ना डीडी आप पहले ले लो भाई, तू ही सही है, हाथ जोड़ के ले लो, जब सिस्टम में आएगा और आपको मंच पे देखेगा ना ट्रेनिंग प्लान लेते हुए, दिल से मान लेगा यार मेरे से ना ये दमदार बंदा है। मैं उस दिन अपने आप को बहुत होशियार चंद समझ रहा था, लेकिन मुझे पता है यार ये बंदा दमदार है और सही व्यक्ति के साथ ज्वाइन किया हूं, तो इसके साथ काम कर लेना चाहिए। सही है ना? सिस्टम में आपका जलवा देख लेगा दोस्तों, वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। और सफल व्यक्ति ना कभी भी अपनी बड़ाई, अपनी जो तारीफ है ना, वो लोगों के सामने आमतौर पे बयान नहीं करता। वो तो सिस्टम में, माहौल में आने से लोग ही बयां कर देंगे जी, और आपके माहौल को, आपके ऑरा को देख करके वो खुद ही ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो साफ मन से बिजनेस को करना है। कोई भी हमारे मन में किसी के प्रति भी ना कभी भी कोई दिक्कत वाली बात ना हो। कोई भी अगर आपको व्यक्ति ना इस बिजनेस में है, वो अदर नेटवर्क का भी है, यदि सिस्टम में आया है, अगर आपसे हेल्प मांग रहा है, ईश्वर का धन्यवाद करो, वो आपको इस काबिल समझता है कि ये सर अगर मेरा फॉलोअप कर देंगे या इनवाइट कर देंगे या कुछ बातें इनसे मैं करवा दूंगा, तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं जो मेरे नेटवर्क से नहीं भी हैं, अदर नेटवर्क के भी आते हैं। मैं कभी, आप पूछ सकते हैं, कभी मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल हेल्प करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पास आया है तो खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा, यदि मेरे बोलने से, 2 शब्द बोलने से उसके रिजल्ट आ सकते हैं तो बिल्कुल मैं बोलूंगा। और दोस्तों ये चीज आप जब करते हैं ना अनकंडीशनली, आप सरेंडर्ड रहते हैं ना, तो ईश्वर भी देखता है यार इसका मन साफ है, इसको पूरा विश्वास है, लोगों की मदद कर रहा है, चलो इसको एक पत्ता देते हैं और इसके साथ काम की शुरुआत करते हैं। और देखना दोस्तों, एक लेग अगर आपकी चल रही होगी, अगर आप लोगों की भी मदद कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सेकेंड लेग में इतना दमदार पत्ता ईश्वर देगा कि वो आपकी पूरी ना अर्निंग को ना जबरदस्त तरीके से तैयार कर देगा। तो बिल्कुल हमेशा साफ मन से बिजनेस को करें, कभी भी ना ऐसा ना सोचें कि इसका मैं ऐसा ले लूं, इसका ऐसा नहीं। दोस्तों छीना झपटी वाला कोई काम नहीं, साफ मन से, पूरे विश्वास से, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ हमें इस बिजनेस को करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट गोल्डन टिप्स बता करके, जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अपने सीनियर्स से सुनते आ रहे हैं, और वो एक ही सूत्र है जिसपे हमें काम करना है दोस्तों, और वो ये है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। कोई टेंशन नहीं है, प्लान दिखाते चलिए, फॉलो अप करते चलिए, और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर 10 बार मिलूं, 20 बार मिलूं। मुझे ऐसा लगता है फॉलो अप में ना एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा आप 3 बार समझाइए। अगर वो तीसरी बार में नहीं समझता है तो उसे डोर क्लोज ना करें, रास्ते खुला रखिएगा, उसे फिर ज्यादा ना समझाएं, क्योंकि 10 बार एक ही व्यक्ति से मिलने से अच्छा है 10 नए नए लोगों से मिल। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 10 बार उसी से मिलेगा ना, वो भी बोलेगा, मुझे उसको भी ऐसा लगेगा यार इसके पास ना लोग नहीं है शायद, इसलिए बार बार मेरे पास आ रहा है, इसकी गरज है। तो एक ही व्यक्ति से 10 बार ना मिले दोस्तों, एक व्यक्ति को 3 बार समझाइए। आप अपना फॉलोअप इतना शार्प करिए कि तीसरी बार में ना बंदा डीडी दे ही दे। और पहला फॉलोअप, पहला प्लान आप करिए, आपसे नहीं समझता दूसरे फॉलोअप में दूसरे अपलाइन को लेकर के जाइए, तीसरे फॉलोअप में तीसरे अपलाइन को लेकर के जाइए।
बदल बदल करके 3 फॉलोअप कीजिए। 3 फॉलोअप में भी अगर उसको बात समझ में नहीं आती है तो उसको सिस्टम में लाने का प्रयास कीजिए। नहीं आता है तो उसको ये बोलिए, सर कोई बात नहीं, हमने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जब भी आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करना हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा दिल का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है सर। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे करना चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिएगा। रास्ता खुला रखिए, क्लोज करके, डांट करके उसे नहीं आना है। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों। तो आए तो बेस्ट, एकदम नहीं तो नेक्स्ट। तो दोस्तों Next. आज की सेशन का मैं यहाँ पर समापन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मेरा टॉपिक इतना ही था क्योंकि समय भी हो चुका है, सही है ना। तो कम समय में कम शब्दों में मैंने अपनी बातों को रखने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने सीखा होगा, कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। तो उन जो भी आज मैंने बातें कही सीनियर और सिस्टम की थी, जो मैंने पिछले 4 साल की ड्यूरेशन में सीखा, वही बातें रखने का प्रयास किया। और जो बातें अच्छी न लगी हो, वो पर्सनल मेरे शब्द थे, उन शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसे यही जूम में छोड़ करके जाइएगा, है ना, उसे डिलीट कर दिया जाएगा। और जो बातें अच्छी लगी वो मेरे गुरुओं की थी, उसे इम्प्लीमेंट करिएगा, जो हमारे जीवन में तेजी से तरक्की करेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। जय सराब जी, व्हाट ए लेवल ऑफ ट्रेनिंग। आपके एक एक लाइन ना गोल्डन थे पूरे। मतलब मैं कहूंगा डायमंड बनने के लिए हर एक लाइन, मैं पूरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और आपकी इतनी शानदार ट्रेनिंग थी। हर एक लाइन डायमंड बनने के लिए काफी है। अगर इन सूत्रों को, इन वाक्यों को अगर आपने उतार लिया, एक एक लाइन, पहला लाइन भी आपने क्या शब्द थे कि प्रोस्पेक्ट को है खोजना और जल्दी से दिखा दो योजना। क्या बात है। मतलब और लास्ट लाइन भी देखिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सही है, पूरे के पूरे आपके स्लाइड तो 2 ही थे लेकिन इतने शानदार थे और इतनी गंभीर और गहरी बात थी कि यदि इन सूत्र वाक्यों को अगर उतार लिया जाए जीवन में और अपने बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, हर व्यक्ति बहुत जल्द अपने उस लेवल को अचीव कर सकता है। थैंक और हर सारी बातें आपने गहराई से की है और ये वही कर सकता है जो बंदा एक्सपीरियंस है, जो फील्ड में अपने आप को झोंक रखा है, जो फील्ड में लगातार एफर्ट डालता है। तो हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने उस लेवल को अचीव करें जो आपका ड्रीम लेवल है। फास्ट ग्रो करें, जल्द डायमंड बने। यू हमारी तरफ से आपको दिल से शुभकामनाएं, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।